नमस्ते दोस्तों। आज के जमाने में लोग घर के खर्चा कैसे चलाते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है या कोई अपना कैपिटल जितना भी है सब कुछ अपने बिजनेस में डाल देता है। किसी का बिजनेस चलता है या किसी का बिजनेस खाते में चला जाते हैं। कोई बिजनेस में अरबपति बनता है या कोई मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकालते हैं। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ऐसे स्टॉक्स ले जो फंडामेंटल से मजबूत हो और शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी पे करता हो, तो डिविडेंड की इनकम से घर के कुछ तो खर्च आराम से निकल जाती है। तो हमें ऐसी स्टॉक्स पिक करनी है जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कमाई दे सकती है। तो क्या हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में पिक कर ले? हालांकि डिविडेंड देने वाला स्टॉक प्रॉफिटेबल होता है, पर ऐसा तो नहीं इस सभी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। इसके लिए हमें स्टॉक की कुछ पैरामीटर्स को जानने के लिए जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा या कुछ दिन हमें डिविडेंड देके हमें डिविडेंड का झुंझुना पकड़ा के बाद में यह स्टॉक हमेशा के लिए सो जाएगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यह स्टॉक ही गायब हो जाएगा। इसलिए हमें स्टॉक के कुछ पैरामीटर्स को जानने के लिए जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा, जिससे हमारे घर के खर्च के साथ साथ हमारा अन्य कुछ जरूरत को भी पूरा करेगा। चलिए क्वेरी रन करते हैं। डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 1 एंड प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15। क्या है, अगर प्राइस टू अर्निंग 15 से ज्यादा है तो शायद ये स्टॉक थोड़ा महंगा हो सकता है। इसलिए हमें प्राइस टू अर्निंग ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग 5 से कम नहीं और 15 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 5 से कम प्राइस टू अर्निंग होता है मतलब स्टॉक में कुछ गड़बड़ चलता रहता है। इसलिए प्राइस टू अर्निंग हमें 5 के ऊपर होने से हमारा स्टॉक थोड़ा अच्छे स्टेबल सिचुएशन में हो सकता है। आपको स्क्रीनर से निकल के आपको कुछ स्टॉक्स दिखा रहे हैं, देखिए। तो हम अभी लेते हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग 12 है और ये डिविडेंड 2.11 का देता है। क्या ये पैरामीटर के हिसाब से हमारे लिए ये सही पिक होगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ऐसे ये स्टॉक अभी अपोलो पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक की प्राइस है 188 रुपीज। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक की पी बहुत कम है, सेक्टर पी से बहुत कम है, इसका फेस वैल्यू 10 है, आगे जाके स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। इसका ईपीएस देखिए 16.70 है, जो कि 50.50% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू एवरेज है। इसका डिविडेंड तो बहुत अच्छा देता है, और हाँ, इसका मार्केट कैप बहुत कम है, 385 करोड़ है। 385 करोड़ मार्केट कैप बहुत कम है। एजेंट्स की कंपनी का कम से कम तो 1000 करोड़ मार्केट कैप तो होनी चाहिए थी। 385 मार्केट कैप बहुत कम है। और कंपनी की रेवेन्यू है 76 करोड़ और इसका प्रॉफिट है 30 करोड़। इसका ईपीएस है 16.61 और इस कंपनी का डेब्ट तो बिल्कुल नहीं है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 38.02। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत कम है, 48.63, मतलब ऊपर से बहुत नीचे गया है। मतलब ये कंपनी पहले शायद बहुत प्राइस का था, बहुत महंगा था, अभी कुछ स्प्लिट बगड़ा दिया है, इसलिए इसका दाम शायद कम हो गया, ऐसा लगता है देख के पैरामीटर्स। आप देख सकते हैं 70% प्रोमोटर्स इस कंपनी के स्टॉक्स को लेके बैठे हैं। मतलब उन लोग को विश्वास है कि ये स्टॉक, ये कंपनी आगे जाके ग्रो होगा। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स ग्लोबल एजुकेशन के। और एक स्टॉक ले रहे हैं जिसे देख के आपको पता चलेगा कि आपको कैसी स्टॉक पिक करनी चाहिए, डिविडेंड के लिए या लॉन्ग टर्म गेन के लिए। देखिए इस कंपनी की मार्केट कैप देखिए 46,290। उस कंपनी का कितना था? 1000 भी नहीं था। इस कंपनी का देखिए मार्केट कैप 46,290। इस कंपनी का टीटीएमपी देखिए 12.67, सेक्टर पी से कम है फिर भी हाई है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 3.24। इसका जो मार्केट कैप है उससे बहुत ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। अभी जो
इलेक्शन के रिजल्ट पे जब ये मार्केट टूट रहा है, इस समय में ऐसे कंपनी बहुत स्टेबल रहता है, ज्यादा टूटता नहीं है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, मतलब आगे जाकर यह कंपनी शेयर होल्डर्स को 1:10 का स्टॉक स्प्लिट जरूर देगा। कंपनी की रेवेन्यू देखिए, कंपनी के प्रॉफिट देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए। इस कंपनी में कर्जा बिल्कुल नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, ये देखिए कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स, FII, DII सबके पास ये कंपनी का स्टॉक है। हाँ, पब्लिक ओनली 12% इस कंपनी में है। आप देख सकते हैं इस कंपनी में पब्लिक कम है, मतलब जिस कंपनी में पब्लिक कम है उस कंपनी में डाउनफॉल बहुत कम ही मिलते हैं। इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रोमोटर्स FII, DII और बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, इस कंपनी में फॉल्स लिमिटेड होते हैं। तो ये स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उस स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड है। ये स्टॉक गैस सेक्टर में काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने दो स्टॉक्स के ऊपर कंपैरिजन किए हैं, कौन से स्टॉक लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए और कौन से स्टॉक क्यों लेना नहीं चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस किए हैं। तो मैं दीप ज्योति इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।